बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर ताहिर रशीद और आप देख रहे हैं फ़िक्र उर्दू जहान। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत की कहानी सुनाना जा रहा हूं जिसके बारे में शाह ईरान ने जब उनके दरबार में बैठे हुए इल्म हासिल कर रहे थे और एक मजजूब ने आकर उनके मलफूजात को जो उनके शागिर्दों ने लिखे थे उठाकर तालाब में फेंक दिया। जब शाह ईरान ने इस मंज़र को देखा तो वो हैरान और परेशान हो गया कि इस पागल को, इस मजजूब को, इस शाही मुअल्लम खाने में, शाही तालीम खाने में किसने आने दिया, जिसने आकर हमारी इतनी बरसों की मेहनत को, जो हमारे उस्ताद की मलफूजात थे, जो उनकी बातें थी, जो हमने इतनी मेहनत के साथ लिखी हुई थी और उनको एक लाइब्रेरी की सूरत में हमने उसको जमा किया हुआ था, तो उसको उठाकर इसने तालाब में फेंक दिया है। और तालाब में उन सारी किताबों के ऊपर से स्याही जो है वो फैलती जा रही थी और वो सारे शागिर्द और ख़ुद शाह ईरान जो है बादशाह, वो ख़ुद हैरान और परेशान खड़ा था। और उस मजजूब को पकड़कर सामने लाया गया तो उन्होंने कहा कि आपको यहाँ पे किसने आने की इजाज़त दी, आपको पता है कि आपने कितना नुकसान किया है। तो वो हैरान था, उसने कहा कि मैंने क्या कर दिया है ऐसा। उन्होंने कहा कि आपको पता ही नहीं कि आपने कितना ज़्यादा नुकसान कर दिया है हमारा, आपने हमारा सारा इल्म का ख़जाना जो है वो पानी में फेंक दिया है और ये ज़ाया हो गया है। तो उस मजजूब शख्स ने कहा कि ये बिल्कुल भी ज़ाया नहीं हुआ, आप मुझे ऐसे ही पकड़ रहे हैं। वो शख्स पानी के उस तालाब में उतरा और उसने वो सारे कागज़ात और किताबें इकट्ठी की और इकट्ठी करके जब वो बाहर लाया और उसने उसको इस तरह झाड़ा तो उसमें से गर्द उड़ रही थी और एक लफ्ज़ भी स्याही का नहीं मिटा था और ना ही वो कागज़ जो है वो भीगा था। जब ये मंजर उन्होंने देखा तो वो हैरान और परेशान रह गए कि ये क्या है। तो उसने कहा कि ये वो इल्म है जो तुम नहीं जानते, और वो थे मौलाना रूम के मुर्शद शाह शम्स तबरेज़। तो पूरी वीडियो और पूरा वाक़या देखने के लिए, इस वीडियो को पूरा वाक़या सुनने के लिए इस वीडियो को पूरा सुने। तो मैं आपको आज अल्लामा इकबाल के मुर्शद, जो मानवी उस्ताद जिन्हें अल्लामा इकबाल मानते थे, उनकी कहानी, मौलाना रूम की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। मौलाना रूम जो है वो उनको जो है वो ईरान के सल्तनत के अंदर शाही मुअल्लम का दर्जा हासिल था और आपको वही शाही खिलत अता की जाती थी जो उस वक्त वज़ारा को, शाही वज़ारा को जो है ना अता की जाती थी। आपका जो जुब्बा मुबारक पहनते थे, जो आपकी खिलत थी, वो आपका जुब्बा था, वो इतना बड़ा था कि 40 शागिर्द आपके पीछे से उठा के वो उठाते थे तो आप चलते थे। ये मुकाम था मौलाना रूम का शाह ईरान के दरबार में। और जब आप इल्म के मोती बिखेरते और अपनी शायरी को, मसनवी मौलाना रूम को, उसके अलावा भी आपने 2500 से ज़्यादा गज़लियात लिखी और 3500 से ज़्यादा, 3000 से ज़्यादा तकरीबन रज़मिया नज़में लिखी। जब वो आप बोलते थे तो आपके शागिर्द जो है वो उन्हें लिखना शुरू कर देते थे और जो आप बोलते जाते उसको आपके शागिर्द बैन ही लिखते जाते और वो एक इल्म का ख़जाना बनता जाता जो कि शाही लाइब्रेरी में रखा जाता था। एक दिन ऐसा ही कुछ मंज़र था, आप शाही दरबार में बैठे तालीम दे रहे थे और लोगों को पर अपने शागिर्दों पर जो है वो इल्म के मोती निछावर कर रहे थे कि इसी इसनाम में एक मजजूब आपके उस दरबार में आ गया। वो दूर खड़ा देखता रहा और ये क्या कर रहे हैं। जब आपने अपना सबक ख़त्म किया तो वो मजजूब मौलाना रूम के सामने आया और कहा कि ये क्या था, ये क्या आप कर रहे थे। तो उनकी ज़ाहिरी हालत को देखकर मौलाना रूम ने कहा कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो, इन चीज़ों का आपसे क्या ताल्लुक है। तो उन्होंने कहा मुझे बताओ तो सही कि ये क्या कर रहे थे तुम। तो मौलाना रूम ने कहा कि ये वो इल्म है जो तू नहीं जानता, तुम्हें इन चीज़ों का क्या पता, तू मजजूबुल हाल, मफौकुल हाल शख्स है।
तुझे तो अपनी भी खबर नहीं है, तो तू इस इल्म और फजीलत की बातों के अंदर क्या लेने आ गया है इधर। इतनी बात करनी थी तो उस मजजूब शख्स ने वो किताबें जो आपके शागिर्दों ने आपकी लिखी हुई थी, आपके अल्फाज को मलफूजात की सूरत में इकट्ठा किया हुआ था, वो आपने उठाई और पास एक तालाब के अंदर फेंक दी, जो फवारे के लिए उसी हाल के अंदर एक तालाब था, उसके अंदर फेंक दी। ये फेंकना था कि सारे हर तरफ हलचल मच गई, सारे लोग परेशान हो गए, यहाँ तक कि शाह ईरान भी परेशान हो गया कि ये क्या कर दिया, हमारा तो इल्म का खजाना था इतना बड़ा, तो इसको आपने ख़त्म कर दिया है। तो वो शख्स वहाँ से भागने लगा, तो बादशाह के हुक्म पर उस शख्स को पकड़ लिया गया। जब पकड़ लिया गया तो उन्हें कहा कि आपने ये क्या किया है, आपने तो हमारे उस्ताद मुकर्रम का, हमारे आलम फाजल उस्ताद का आपने सारा ख़जाना जो है ना वो ज़ाया कर दिया है। तो उसने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं किया। उसने कहा कि ये देखे किताबें जो है वो तालाब के अंदर आपने फेंक दी है, सारी स्याही जो है वो पानी के अंदर है, सारे जो है ना कागज़ वो भीग गए हैं, तो ये तो हमने इतनी मेहनत से इकट्ठा किया था सारा इल्म, तो आपने इसे क्या किया। फिर शाम होती है तो उसने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं किया। वो शख्स दोबारा तालाब में उतरा, उन सारी किताबों को इकट्ठा किया और बाहर ले आया, और बाहर ला के उसने झाड़ा इस तरह तो उसमें से खाक निकल रही थी और एक भी स्याही का लफ्ज़ नहीं मिटा हुआ था और ना ही कोई कागज़ भीगा हुआ था। जब ये मंजर देखा मौलाना रूम ने तो उन्होंने कहा कि ये क्या है। हैरानी के आलम में एक तहय्युर अमेज़ लहजे में आपने कहा कि ये क्या है। तो उस मजजूब शख्स ने कहा कि ये वो इल्म है जो तू नहीं जानता। ये कहना था और वो मजजूब वहाँ से गायब हो गए। और ये था टर्निंग पॉइंट मौलाना रूमी की ज़िंदगी का। मौलाना रूमी ने अपनी खिलत को वहाँ पे उतारा और फेंक दिया और उस शख्स की तलाश में चल पड़े, लेकिन वो शख्स आपको कभी कहीं भी नहीं मिल रहा था। ये तलाश तकरीबन 3 साल तक जारी रही। 3 साल बाद जब आप बहुत परेशान हो गए, थक गए, तो आप एक सराफा बाजार से गुजरे जहां पे कुछ सुनार जो हैं वो चांदी के वर्क तैयार कर रहे थे, और वो पूरा बाजार ऐसे था कि वहां पे सारे लोग जो है वो मुसलसल चांदी को कूट कर चांदी के वर्क जो अद्वियात में इस्तेमाल होते हैं वो तैयार करते थे। तो उनकी मुसलसल चांदी की ठोकरें जो उनके हैमर से लग रही थी, उनकी हथौड़ी से मुसलसल लग रही थी, तो उससे एक ख़ास रिदम पैदा हो गया था। तो उस बाज़ार से जब मौलाना रूम गुजरने लगे तो वो उस रिदम में वो बेखुद हो गए। बेखुद होकर उन्होंने गोल गोल घूमना शुरू कर दिया वजद के अंदर। आज भी जब आप देखें कि कोई भी सूफियाना कलाम होता है या सूफियाना कोई नज़्म पढ़ी जाती है तो उसके पीछे जो घूमने वाले होते हैं वो लंबी टोपी उन्होंने सुर्ख ली होती है और ऊपर को बाजू किया होता है और गोल गोल घूम रहे होते हैं और रूमी की तरह धमाल डाल रहे होते हैं। तो वो मौलाना रूमी का असल वो वजद था, वो बेख्तियारी थी कि 3 साल हो गया वो शख्स मुझे नहीं मिल रहा। और घूमते घूमते जब वो घिरने लगे तो उनको उसी शख्स ने आके उठाया, और वो शख्स थे शाह शम्स तब्रेज़, जो उनके मुर्शद बने और उनकी रूहानी तरबियत फिर शाह शम्स तब्रेज़ ने की। शाह शम्स तब्रेज़ ने आपकी फिर रूहानी आपने जितना इल्म है वो शाह शम्स तब्रेज़ से हासिल किया। ये मौलाना रूम बहुत बड़ी शख्सियत थे। उनकी मसनवी मौलाना रूम आज भी दुनिया की अजीम मसबी दरसगाहों में दाखिले दर्स है। उनका बाकायदा दिया जाता है, दर्स दिया जाता है, और जो तसव्वुफ़ के रमूज हैं वो सारे के सारे उसके अंदर बयान किए गए हैं। उसको पढ़ने वाला यकीनन हकीकत को पा लेता है। इसी वजह से अल्लामा इकबाल जो है वो मौलाना रूम को अपना मानवी उस्ताद कहते थे। मौलाना रूम सल्जूकी सुल्तान के कहने पर, उनकी दावत पर आप तुर्क चले गए और तुर्की चले गए, और फिर वहाँ पर उन्होंने अपने इल्म का जो है वो फैस बिखेरा। आज भी आपका जो मरकज़ है, आपका मज़ार, वो तुर्की के शहर कोनिया में मौजूद है, और आपके मुर्शद शाह शम्स तब्रेज़ का मज़ार भी तुर्की में ही आपके मज़ार से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। मौलाना रूम की मज़ार के अंदर ही अल्लामा इकबाल की भी एक अलामती कब्र बनाई गई है।
जो आज भी तुर्की के शहर कोनिया में मौजूद है। अल्लामा इकबाल ने इसीलिए तो कहा था कि इश्क इकबाल ये किसके इश्क का फैज़े आम है, इकबाल ये किसके इश्क का फैज़े आम है, रूमी फना हुआ हबशी को दुआ है।